हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना भाई बिगिल चौधरी आपका अपने यूट्यूब चैनल सीओपी बिगिल चौधरी पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस की 60,244 वैकेंसी से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचना। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि आपका जो री एग्जाम है उसमें कैसे आप नंबर बढ़ा सकते हैं, कैसे टाइम मैनेज कर सकते हैं, जो आपने पहले गलती की है अभी जो एग्जाम हुआ था 17 और 18 फरवरी को, कैसे उन गलतियों से बच सकते हैं और क्या आपको स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पूरी नहीं देखते हैं तो पूरी आपको समझ नहीं आएगा क्या रणनीति है क्या नहीं है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा कि जो अभ्यर्थी नए थे, कॉम्पिटिशन में बैठे थे, जो नए-नए हैं, जिन्होंने कि पहले ही एग्ज़ाम अपनी लाइफ़ का दिया था, तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, होने वाली है ये वीडियो, क्योंकि जब पहला-पहला एग्ज़ाम देता है अभ्यर्थी, तो उसे बिल्कुल भी अनुभव नहीं होता एग्ज़ाम किस तरीके का, किस तरीके से ओएमआर भरनी है, किस तरीके से पेपर आता है। तो उन्हें अब पता लग चुका होगा कि किस तरीके का पेपर आता है, किस लेवल का जो है यूपी पुलिस पेपर पूछती है। तो उन्हें पता चल गया होगा उनके लिए, और जो पेपर दे चुके हैं, जो पुराने अभ्यर्थी हैं, उनके लिए भी ज़रूरी सोचना, नए वाले क्या करें और पुराने वाले क्या करें। दोस्तों, करना क्या है, जो नए वाले अभ्यर्थी है, अब उन्हें पता चल जाए लेवल क्या है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ें। और सबसे ज़रूरी है, जो अभी नया नहीं लगा था, जिसे 2 या 4 महीनों में अपना सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर पाया था, लेकिन पेपर जल्दी होने की वजह से पेपर देना पड़ा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले अपना जो कोर्स है हमारा सिलेबस, वो कंप्लीट करें। उसमें ये देख लें कि जैसे हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में ये देख लें कि कौन-कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में है। ये नहीं है हिंदी पढ़े ही जा रहे हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसे पढ़ लें। उसी को ज़रूरत नहीं है। जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम की कर रहे हैं, तो यूपी पुलिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। सारे अपने टॉपिक देख लें, कौन-कौन से मेरे सिलेबस में है, उसके पश्चात ही उन्हें ही पढ़ने की, उन पे ही बार-बार अध्ययन करें। और जो अभ्यर्थी पुराने कंप्लीटर हैं, जिन्हें 4-5 साल हो गए, 2 साल हो गए, 6 साल हो गए, तो उनके लिए ये है कि उन्होंने कोर्स तो अपना कंप्लीट कर लिया होगा, उन्हें सिर्फ अध्ययन करने की ज़रूरत है, अपना रिवीजन करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाएँ। अब बहुत से बच्चों के माइंड में, ये दिमाग में ये समस्या रहती है कि जो हम प्रैक्टिस सेट लगाएँ, ऑफ़लाइन लगाएँ या ऑनलाइन लगाएँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, ऑफ़लाइन भी लगाएँ, ऑनलाइन भी लगाएँ। ऑनलाइन से होता क्या है, ऑनलाइन में हमें जो है नए-नए तरीके के क्वेश्चन देखने मिलते हैं, अलग-अलग पैटर्न पे मिलते हैं, अपडेट अपडेट प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं ऑनलाइन में। जो ऑफ़लाइन होता है वो थोड़े पुराने प्रैक्टिस सेट होते हैं, और ऑफ़लाइन में ये होता है कि आप टाइम मैनेज कर सकते हैं, ओएमआर भरना सीख सकते हैं। तो इसलिए दोनों ही, आप अगर हफ्ते में 3 प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 2 ऑनलाइन लगा लीजिए, 1 ऑफ़लाइन लगा लीजिए। प्रैक्टिस सेट लगाने से होता क्या है, प्रैक्टिस सेट लगाने से ये होता है कि आपका टाइम मैनेज हो जाएगा, और सबसे बड़ी चीज़ है, आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे कौन-सा टॉपिक कमज़ोर है। तो आप ये नहीं है खाली प्रैक्टिस सेट लगाने मात्र से जो है सिलेक्शन नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़ है, प्रैक्टिस सेट लगाने के पश्चात उसका एनालिसिस ज़रूर करें। एक-एक पॉइंट देखें, कौन से टॉपिक से मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं, कौन सा टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा मेरा कमज़ोर है। जो आपका टॉपिक कमज़ोर है, उस पे 2-3 दिन अध्ययन करिए। उसके पश्चात जब आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तो बाद में ये देखिए कि उसमें मुझे इंक्रीज़ देखने को मिला या नहीं मिला। तो प्रैक्टिस सेट एक महत्वपूर्ण ही भूमिका निभाने वाला है आपके सिलेक्शन में। मेरा मानना तो यही है, जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप 4 घंटे पढ़ाई करिए, 1 घंटे प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइए। प्रैक्टिस सेट यही नहीं है कि कंबाइंड लगाइए, ऐसा कर लीजिए हफ्ते में 2 बार तो आपको कंबाइंड लगाना है, और हफ्ते में पर डे आपको करना क्या, आपने पूरे दिन पढ़ाई करी, या शाम को जब आपका मन नहीं करे पढ़ने का, तो आपको क्या करना है, उस बीच एक किसी भी सब्जेक्ट का इंडिविजुअल प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। जैसे हिंदी हो गई, या रीजनिंग हो गई, या मैथ हो गई, XYZ जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटिव एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। और ज़रूरी नहीं है कि आप प्रैक्टिस सेट जो है ऑनलाइन भी लगा सकते हैं। जैसे कि आपने हिंदी पढ़ी, जो भी उसका चैप्टर है, तो आप चैप्टर वाइज़ भी लगा सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी क्लासें आती हैं, और सब्जेक्ट वाइज़ प्रैक्टिस सेट भी आती हैं, चैप्टर वाइज़। जैसे मैंने आज बर्तनी पढ़ी, बर्तनी से रिलेटिव भी वैसे आज मैंने 1 घंटे पढ़ी, उसके पश्चात मैंने 20 मिनट या 15 मिनट का जो भी एक प्रैक्टिस सेट है यूट्यूब पे, वो ले लिया। उससे आपको क्या होगा, जो आपका टॉपिक है, बर्तनी पढ़ी है, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा प्रैक्टिस सेट लगाने में, बहुत अच्छा। और आप निरंतर इसी तरीके से अभ्यास करते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा 15 से 20 दिन के अंदर ही देखने मिलेगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है। और जो नए कंपटीटर हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो सबसे मेन चीज़ ये रखें, प्रैक्टिस सेट लगाते हुए क्वेश्चन छोड़ने की एबिलिटी बनाएँ। ये नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग सबसे बड़ा रोल अदा करती है। आप अभी भी देख चुके हैं, 17-18 में मेरे बहुत से भाइयों दोस्तों ने, कम से कम भी ना तो एक मिनिमम आंकड़ा बचा, औसत 20-20 क्वेश्चन तो सभी गलत करके आए होंगे। 4 से 5 क्वेश्चन आपने नेगेटिव में कटवाए हैं, तो ये सिलेक्शन से दूर ले जाते हैं। इस आदत को बदलिए, आप क्वेश्चन छोड़ना सीखिए। तुक्का नहीं मानना, तुक्का मानना भी है, तो जहाँ पर आपको लग रहा है 70% हाँ, इन दोनों ऑप्शन में से होगा, तो वहाँ आप रिस्क ले सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, आप छोड़ दीजिए। समझे? और प्रैक्टिस सेट निरंतर लगाते रहें और अभ्यास करते रहें। पुलिस प्रणाली के लिए एक बुक ले आएँ आप, मार्केट में आपको उपलब्ध हो जाएगी। पुलिस प्रणाली से होता क्या है, मानसिक और तार्किक अभिरुचि पर निर्धारित करती है आपकी मस्तिष्क की सोचने समझने की शक्ति कैसी है, उस पे वो क्वेश्चन उसी बेस पर होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप उससे जो है पुस्तक ले आएँगे, तो उसका अभ्यास करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा तरीका कि कैसे क्वेश्चन आएँगे, उससे रिलेटिव आप करेंगे, तो अभ्यास करते रहें उससे। और एक बात बता दूँ, री एग्ज़ाम की डेट के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि ये यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा जो है इस पे वायरल हो रही है, री एग्ज़ाम कब से, डेट हुई क्लियर, ये सब फालतू की बातें हैं। बच्चों को आपसे जो है पढ़ाई से वो डिस्टर्ब कर देती हैं ये चीज़ें। कल भी एक नोटिस वायरल हुआ था जो कि फेक था।
तो बच्चों 6 महीने का समय दिया गया, आप टारगेट बना के चलिए। 3 महीने आपके चुनाव में लगने वाले हैं, उस बीच कोई एग्जाम नहीं होगा। जहाँ तक एग्जाम होने की प्रबल संभावना है वो जून के लास्ट में, जुलाई तक होगा। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से रखें। देखो, चुनाव एग्जाम कभी भी ले लें, तैयारी आपकी बढ़िया होगी तो आप कभी भी एग्जाम दे सकते हैं। तैयारी आपकी ठीक नहीं होगी तो एग्जाम कहाँ से दोगे, इसलिए तैयारी पर ज़्यादा फोकस रखें। और अपना स्कोर ये रखें कि आज मेरे प्रैक्टिस सेट में 200 आए तो अगली बार 2 से 4 नंबर बढ़ने ही चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए स्कोर। तभी आप मेहनत करते रहें, अपनी पढ़ाई में रख लें। और किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत हो, कोई सलाह लेनी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपको एक एक पल की महत्वपूर्ण सूचना देता रहूँगा, हर चीज़। तो धन्यवाद, चैनल सब्सक्राइब कर